हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक्स क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हम चलते हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। तो जैसा यहाँ नाम में ही क्लाउड है, तो क्लाउड का मतलब ये नहीं जो कि आसमान में इधर उधर घूमता रहता है, नहीं। इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए है बिकॉज जैसे कि क्लाउड हमारा डिफरेंट डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट से मिलके बना है, वैसे ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से मिलके बना है। इस पे कभी यूजर्स रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, इसलिए इसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो जैसा कि हम यहाँ डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम इंटरनेट पे डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और प्रोसेस करते हैं अपने लोकल सर्वर्स की बजाय, और हम इसे यूज करते हैं रिमोट सर्वर्स के थ्रू। जो एक चीज हमें चाहिए वो है इंटरनेट। अब हम देखते हैं कि ये लोकल सर्वर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए हमें कोई वेबसाइट होस्ट करनी है या फिर हमें कंपनी का कोई काम स्टार्ट करना है और जिसके लिए हमें लोकल सर्वर्स की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, अपने लोकल सर्वर्स को परचेज कर लेते हैं, और जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है हमें। और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार लोकल सर्वर्स परचेज कर लिया और हमारी सिरदर्दी खत्म हो गई, नहीं, अभी तो सिरदर्दी स्टार्ट हुई है। इसके बाद हमें इसकी मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ता है और उसके बाद हमें इसके सिक्योरिटी रिस्क्स को भी मैनेज करना पड़ता है और उन पे भी खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें हमें बहुत ही कम पैसे देने पड़ते हैं और हमारा यहाँ पे सर्वर्स भी हमें मिल जाते हैं और वो मैनेज भी होते हैं और उनकी मेंटेनेंस भी हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो करते हैं, और उनके जो सिक्योरिटी रिस्क्स हैं वो भी मैनेज उनका ही काम होता है, हमें बस थोड़ा सा पे करना पड़ता है। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। तो पहला एग्जांपल है इसका वेबसाइट का। तो अगर हम वेबसाइट में देखें, फॉर एग्जांपल हमें एक वेबसाइट होस्ट करनी है जिसके लिए हमें सर्वर चाहिए 3 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 साल के पैसे सर्विस प्रोवाइडर को देंगे और वो हमें सर्वर रेंट पे दे देगा 3 साल के लिए। अगर हमें 3 महीने के लिए चाहिए या फिर और भी कम टाइम के लिए चाहिए तो हम उतने ही टाइम का हमें पैसा यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं ट्रैफिक को। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कभी कभार पूरे दिन में हमारी वेबसाइट पे किसी टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होता है और किसी टाइम पे कम ट्रैफिक होता है। अब ज्यादा ट्रैफिक का मतलब है कि किसी टाइम पे हमारी वेबसाइट पे ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं और किसी टाइम पे ना के बराबर विजिट कर रहे हैं या फिर विजिट ही नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को स्केल अप करते हैं और स्केल डाउन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। अब ऐसा नहीं है कि हम स्केल अप कर रहे हैं तो हमें पूरे दिन का पैसा पे करना पड़ता है, नहीं, हमें सिर्फ उसी टाइम का पैसा पे करना पड़ता है हम जितने टाइम के लिए स्केल अप कर रहे हैं, और बाकी जो हमने स्केल डाउन किया है तो वहां पे हमें कम पैसा पे करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलें कि हमने 10 टीबी की एक स्टोरेज खरीद के लाए और हमने उसमें डेटा अपने स्टोर कर लिया, बट इन फ्यूचर हमने देखा कि हमें 10 टीबी की नहीं सिर्फ 5 टीबी की जरूरत है, तो यहाँ पे हमारा जो 5 टीबी है वो वेस्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है, यहाँ पे हम पैसे को अपने वेस्ट कर रहे हैं स्केल अप और स्केल डाउन में। लेकिन यहाँ पे जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, वहां पे हम स्टोरेज यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं और उसके बाद हमें जो स्टार्टिंग का कुछ स्टोरेज है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और उसके बाद अगर हमें स्टोरेज अपनी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें प्रीमियम में कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें 10 टीबी की स्टोरेज चाहिए तो हमने उसके लिए कुछ पैसे पे कर दिए। उसके बाद हमें सिर्फ 2 टीबी की स्टोरेज चाहिए तो हमें सिर्फ 2 टीबी के ही पैसे पे करने पड़ेंगे, 10 टीबी के अब पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सकें। जैसे कि व्हाट्सएप है और फेसबुक है, तो व्हाट्सएप में हम जो भी ऑडियो सेंड करते हैं या फिर मीडिया फाइल सेंड करते हैं वो हमारी फोन में रिकॉर्ड होती है उसका डेटा। लेकिन जब हम फेसबुक पे यही ऑडियो सेंड करते हैं या फिर कोई भी मीडिया फाइल सेंड करते हैं तो वो हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है और उसको एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है। उसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन गेम पे। अब ऑनलाइन गेम को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लैपटॉप है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कम है और हमारे फ्रेंड के पास एक लैपटॉप है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई तू अपना मुझे लैपटॉप दे दे और मैं तुझे इसके बदले में कुछ पैसे दे दूंगा। यही काम हम यहाँ पे करते हैं। हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ पैसे दे देते हैं और हम उनके रिसोर्सेज को और सर्विसेज को यूज करते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल है ऑनलाइन गेम, तो हम ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं जो कि हाई ग्राफिक्स से के हों, हाई डेफिनेशन के हों, वो हम खेल सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू।
अब आते हैं फोटोशॉप पे। तो फोटोशॉप के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एडोबी है, ये सारे फोटोशॉप बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप्स में चलते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ऑनलाइन यूज कर सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं जो कि बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसे कम कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप में भी ईजिली यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पे। तो यहाँ पे हमारे कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि AWS है जो कि Amazon वेब सर्विस भी हम जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमारा IBM क्लाउड है, उसके बाद ओरेकल है, और उसके बाद गूगल क्लाउड है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अजर है। और भी हमारे कई सारे हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये थोड़े बहुत डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक्स पे, जो कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला है SaaS, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसके बाद है हमारा PaaS, जिसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और उसके बाद है हमारा IaaS, जिसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब हम देखते हैं कि ये SaaS क्या होता है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं इंटरनेट से, और उसके जो भी टूल्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो हम ले सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है गूगल एप्स। अब गूगल एप्स यानी कि गूगल डॉक्स हो गया हमारा, गूगल शीट्स हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया। इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए हमें सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है और हम इन्हें ईजिली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं PaaS, यानी कि यूटिलाइज करना प्लेटफॉर्म्स को अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। अब यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म को कैसे मेंटेन करना है, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी, इन सब के बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब की जो चिंता है वो है सर्विस प्रोवाइडर की, जो जिससे कि हम सर्विस ले रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पे ध्यान देना है और वो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और उसके हम कुछ पैसे दे सकते हैं। तो पहला है वर्डप्रेस इसका एग्जाम्पल, और दूसरा है Heroku। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लिए हैं। और यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन भी बनाई है जिसका नाम है हार्ट डिसीज डिटेक्शन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो। तो हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा IaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट ले सकते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा पैसे पे करना होगा सर्विस प्रोवाइडर्स को, और इसका एग्जांपल है सर्वर्स। और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम जैसे कि इस इमेज में देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक मॉल है, ठीक है, और इस मॉल में हमें एक स्टोर चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें इसकी क्लीनिंग की कोई चिंता नहीं है कि बाहर की क्लीनिंग कैसे होगी या कैसे नहीं होगी, यहाँ पे जो लोग आएंगे वो पार्किंग कहाँ करेंगे, यहाँ पे लाइटिंग कैसी होगी, यहाँ पे जो एरिया है ये वो कैसा होगा, ये सब हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोर पे ध्यान देना है कि हमें किस चीज़ की स्टोर खोलनी है, उसका इंटीरियर कैसा होगा, और बाकी चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों की हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मॉल की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब होता है IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो कि हम ये क्या करते हैं, रेंट कर लेते हैं पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही। अब हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो पहला एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि हम जो सर्वर्स हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेंट कर रहे हैं मतलब हमें 3 साल के लिए चाहिए तो हमें सिर्फ 3 साल के पैसे देने हैं, 3 महीने के लिए चाहिए तो हमें सिर्फ 3 महीने के लिए पैसे देने हैं, और अगर 3 आवर्स के लिए चाहिए तो हमें 3 आवर्स के पैसे देने हैं। ऐसे ही स्टोरेज का है, हमें अगर 100 GB की स्टोरेज चाहिए तो हम सिर्फ उतने के पैसे दे रहे हैं, 500 GB की स्टोरेज चाहिए तो हम सिर्फ उतने के पैसे दे रहे हैं। और यहाँ पे हम स्केल डाउन और स्केल अप इजीली कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद है कॉस्ट एफिशिएंसी। अब कॉस्ट एफिशिएंसी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हम कोई लोकल सर्वर परचेज नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, हमें उसकी सिक्योरिटी पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ थोड़े से पैसे देने पड़ रहे हैं और हम सर्विसेज और रिसोर्सेज हम यूज कर पा रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम चलते हैं ईज ऑफ यूज पे। अब यहाँ पे इसको यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी होता है इसको यूज करना।
और अब हम चलते हैं बैकअप एंड रिकवरी पे। अब इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 टीबी की एक हार्ड डिस्क लाए, उसमें हमने अपना डेटा स्टोर किया, अब वो डिलीट हो जाए या हमारा लैपटॉप खराब हो जाए या फिर हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए तो हमारा डेटा चला जाता है। बट जब हम ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर करते हैं क्लाउड पे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम होती है सर्विस प्रोवाइडर की, कि वो इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है। अब फॉर एग्जांपल उसके किसी डेटा सेंटर में आग भी लग जाए तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास इसकी मल्टीपल कॉपीज होती है। हमें बस एक इंटरनेट चाहिए इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। अगर हमें लैपटॉप पे एक्सेस करना है तो हम लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, फोन पे एक्सेस करना है तो हम फोन पे एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हमें यहाँ पे टैब पे एक्सेस करना है तो हम टैब पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑफ साइट एक्सेस क्या होता है। नाउ फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर किया और उसकी जो एक कॉपी है वो क्लाउड पे स्टोर हो जाती है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ऑफ साइट एक्सेस। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। वैसे तो खैर इसके ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है नेटवर्क कनेक्शन डिपेंडेंसी। इसका मतलब कि ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है। इसके रिसोर्सेज और सर्विसेज को यूज करने के लिए इंटरनेट होना कंपलसरी है, और कई बार हाई स्पीड इंटरनेट होना कंपलसरी होता है, अदरवाइज हम इनके रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और जो सेकंड ड्रॉबैक है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन योर डेटा। मतलब कि हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे डेटा पर नहीं होता है, वो हमने सेकंड पार्टी को दिया है। नाउ फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा पर्सनल डेटा है और हम यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड या उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड हम किसी सेकंड पार्टी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा पर्सनल होता है तो हम किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि वो बंदा पता नहीं क्या उसकी सिक्योरिटी रखेगा क्या नहीं रखेगा। तो यहाँ पे हमें लोकल सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये इसका एक और डिसएडवांटेज है। ओवरऑल पर्सनली मेरे को इसके बहुत सारे एडवांटेजेस लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जहां हमें लोकल सर्वर्स की ही जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।